स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी क्लास 5 जो हिंदी संजीवनी चैप्टर 1 का पहला पार्ट जो है मैं आपको विस्तारित रूप से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रे मन उसका कर चिंतन। रे मन उसका कर चिंतन। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी दिक्कत हो बाद में मुझे पूछ लीजिएगा। तो कवि का कहने के अनुसार रे मन दिल अपने हृदय से कवि ये कह रहा है कि उसका कर चिंतन। किसका? जिन्होंने हमें यहाँ पर हमारे सारे व्यवस्थाएं, सारे सुविधाएं जो कि अपने आप प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, हर एक नाम से पुकारते हैं, पर है एक परमात्मा जो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्था उन्होंने की है। तो दिन में चाहे आपको समय मिले या ना मिले, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, खाओ पियो, ऐश करो, कुछ भी करो, पर एक बार उनका चिंतन जरूर करना आवश्यक है। ये कवि का क्या, हम सब का ये धर्म है कि जिन्होंने हमें अच्छी तरह से पाल पोस के रखा है, हमारे सारे व्यवस्था, सारी सुविधा उन्होंने की है, तो हमें एक बार उनका चिंता अवश्य करना चाहिए। तो हमें हमेशा अपने परमात्मा की ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सुबह उठते ही आप लोग आपके माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की धर्म पालन करते हैं, वैसे जिन्होंने हमें सही तरह से, अच्छी तरह से हमारा लालन पालन सब करते रहते हैं, हमें ऊपर दिन में उनको चिंता अवश्य करना चाहिए। तो रे मन उसका, हे हृदय, हे दिल, हे मन, कम से कम दिन में आप उसका एक बार चिंतन करिए। किसका? परमात्मा का। मतलब उषा की लाली से रंजित, हिमगिरी की ये शैल श्रेणियां। उषा सूरज जब सुबह उठते हैं वो पूरा लाल दिखते हैं, और उस लाल किरण जब हिमगिरी या हिमालय की शिखर पर पड़ती है, हिमालय बर्फ से ढका हुआ होता है, उनमें लाल किरण पड़ते ही वो हिमालय भी लाल दिखती है। तो खुद हिमालय स्तंभ होकर पूरे भगवान को चिंता करते रहते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। कवि के कहने के अनुसार हिमालय या सूरज खुद उन्होंने भी परमात्मा की चिंता करते हैं। तो हमें भी करना चाहिए। करती जिसका आराधन, मतलब वे लोग भी परमात्मा की चिंता में, आवेश में डूबे हुए हैं। वे लोग भी परमात्मा की चिंता करते हैं। वही सब कुछ है, हमें और कुछ नहीं लेने के जाना है, सिर्फ परमात्मा के नाम, और जाते वक्त भी हमारे कान में हरि नाम ही पढ़ते हैं। तो हरि नाम अवश्य जपिए, भगवान की ध्यान कीजिए, और साथ में साथ अपना जो कर्तव्य है, जैसे कि माता पिता की सेवा हो, जैसे कि पढ़ाई हो, घर में कोई छोटी मोटी काम हो, सब कुछ करने के साथ दिन में कम से कम एक बार आप परमात्मा की चिंता कीजिए। क्योंकि वही माता पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही विद्या है, वही सब कुछ है। इसीलिए तो कहा गया है कि तुमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मतलब वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही माता है, वही पिता है, और वही बंधु है, वही सखा है। तो हमें जरूर उनका ध्यान करना चाहिए। फिर त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वही देवता है। अगर हमें कोई उद्धार कर सके तो परमात्मा,
हमें कोई सही रास्ता में ले सके तो परमात्मा। झरना की संगीत छिपाए कल कल करती ये सरिताएं, गा गा कर जिसकी महिमाएं करती प्रतिक्षण आवाहन, रे मन उसका कर चिंतन। मतलब झरने की संगीत छिपाए, झरना जो छोटे छोटे नाले होते हैं, सरिताएं जो बड़े बड़े नदियां होते हैं, ये जब अपने पथ पर बहती जाती है, बढ़ती जाती है तो कल कल सा आवाज करती है। तो कवि के कहने के अनुसार ये कल कल के आवाज करती हुई गा गा कर वही परमात्मा की महिमा गाती है। ये कवि सुनता है, ये कवि के कहने के अनुसार है। और ये सही बात है, जो प्रकृति की देन है। पक्षी जो चहकता है, पेड़ के पत्तियां जो हिलता है, जो नदी बहती है, उनके जो कलकल नादे करती है, ये सारे के सारे भगवान की प्रतीक और भगवान की बनाए हुए है, परमात्मा की बनाए हुए है। तो हर एक, चाहे मन में हो, चाहे धन में हो, चाहे आवेश में हो, या चाहे गुनगुना के हो, हमेशा परमात्मा की जो कि ध्यान करते हैं, परमात्मा की चिंता करते हैं। और हमें भी करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, अवश्य करिए। बिरही सागर की ये लहरें श्वेत फेन की माला गुथकर, बिरही सागर, बिरही सागर ये की जो सागर, जब सागर की लहरें जब आते हैं तो आप लोग देखे होंगे सागर, बड़े बड़े सागर, वो सागर के लहरें जब वहां पे आते हैं तो देखो सफेद सफेद फेन होते हैं, जैसे साबुन से कपड़े धोने से फेन निकलता है कि नहीं, झाग निकलता है, जिसे हम झाग कहते हैं, है ना। तो वो जब किनारे पे आकर वो पानी जब पीटता है तो सफेद सफेद जैसे फेन होता है, झाग होता है, और वो झाग गोल गोल बन के वहीं पे जैसे माला बनती है। कभी भी अगर आप समुद्र गए हो या सागर में गए हो, ये अवश्य लक्ष्य करें कि सागर के किनारे पे फेन अवश्य बनाए। तो वो फेन माला गूंथकर, हाथ उठाकर, भुजाएं उठाकर पहनाने के जिसे आतुर, आतुर मतलब बेटी व्यस्त हो रही है, अपने फेन के माला, झाग के माला बनाकर भगवान की या परमात्मा के गले में पहनाने के लिए जो बेटी व्यस्त हो रही है, हे मन तो भी उसका कर चिंतन। जरूर चिंता करना चाहिए और भगवान की ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सुबह उठते ही भगवान की ध्यान करो, परमात्मा की चिंता करो, फिर माता पिता की सेवा करो और सही वक्त पर पढ़ाई करो। पढ़ाई अवश्य जरूरी है। पढ़ाई ऐसे एक साधन है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, भगवान की मार्ग चुनाती है, माता पिता की सेवा कैसा की जाती है वो रास्ता बतलाती है। तो हमें एक बार पढ़ाई करो, काम करो, खेलो कूदो हर वक्त पर, समय पर, और उसी समय में आपको जब भी वक्त मिले, आपको जब भी समय मिले, आप एक बार परमात्मा की चिंता कीजिए, ईश्वर की चिंता मन में लाइए। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परमात्मा की चिंता कैसे करें, किया जा सकता है। भगवान को मंदिर के जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे ही भगवान की एक बार चिंता करो। मन में है प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ, हे भगवान मुझे सही दिशा में ले जाओ ताकि मैं अच्छे बच्चे बन सकूं, आगे जाके कुछ कर सकूं और अपने माता पिता के नाम रोशन कर सकूं। बस अगर आपको इस पाठ में किसी की पंक्ति को समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताना। ओके, थैंक यू।